हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए जो सोशल साइंस पेपर हुआ था पेपर 2, उसके लिए हम आंसर की डिस्कस कर रहे हैं। डाउट्स जितने भी होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या है, इसका रीज़न है, इसका आंसर क्यों है। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो देखे थे मैंने, जो प्रीवियस ईयर में हुए थे पेपर, जिसमें जो आपकी पैडोलॉजी सेक्शन थी वो थोड़ी सी टफ आई थी, यानी कि उसका लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हाई हो रहा है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट पूछे गए थे, जिसमें जैसे मान लीजिए आपकी ज्योग्राफी के उसमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा हिस्ट्री में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए थे, तो हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी जिसमें हम एक एक डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको स्कोर जरूर बताना कि एसएसटी में आपके कितने स्कोर हुए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि सरकार ने ऐसे कानून प्राप्त किए, ऐसे कानून प्राप्त किए जिनके उन संगठनों ने बालवाड़ी यानी स्क्रैच सुविधा अनिवार्य किया जहां महिलाओं की कर्मचारी संख्या है। देखिए, ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है कि इसमें जो क्वेश्चन है 30+ क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन है सेकेंड। अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए, सही उत्तर पर चुनाव कीजिए। कहने का अभिप्राय है कि इसमें सही चुनना है। तो कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे थे। इसने मांग की कि लगान कम किया जाए ताकि फौजी खर्चों पर कटौती की जाए। इससे सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग थी। इसे मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। तो इसका राइट ऑप्शन इज फर्स्ट है, जिसमें हमारा ABC तीनों ही सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किसका है? अगला है मिलान करो। ये बहुत बार क्वेश्चन है, और अगर आपने देखा होगा तो ये हर बार क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है कि स्थल मंडल जल मंडल। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो मुझे सही लगा। इसमें है कि पहला है जल मंडल। अगर जल मंडल पता होगा जल के विभिन्न स्रोतों से है, तो यहाँ पे ऑप्शन इज, अगर हम जल मंडल की बात करें तो हमारा वायुमंडल में भी आपको पता है जहाँ पे वायु की पतली परत होती है, तो सेकंड थर्ड का ऑप्शन इज सही। तो आप मैच कर सकते हो आसानी से। स्थल मंडल में पादप वरीयत है, तो ये फर्स्ट का फर्स्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन ये है फर्स्ट का फर्स्ट। सेकेंड, अगर हम फर्स्ट का फर्स्ट देखें, स्थल मंडल में सॉरी यहाँ पे जो जल मंडल की बात की गई है वो थर्ड ऑप्शन है, तो जहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा वो इज राइट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धर्म के विषय में कहा गया है? ये भी मैंने आपको पेपर में, अगर मेरा 1 लाइन पेपर हो उसमें आंसर आया हुआ है। इसमें से किसी भी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें किसी बलि या कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती। धर्म के विचार बुद्ध के उद्देश्य से प्रेरित है। लोगों की धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने भिक्षुओं की नियुक्ति की। ये देखिए, नियुक्ति करना या उनको बुलाना, तो ये दोनों से इसमें क्वेश्चन में डाउट है, लेकिन इसका ऑप्शन जो अगर हम राइट देखें तो ABC है। इस नियुक्ति वाले में हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ इसके बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए A और B 19वीं शताब्दी में चमड़े का काम करने वाले के संदर्भ में क्या है? पहला विश्व युद्ध के दौरान सेना के दूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी। सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को अनदेखा देखा और सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार किया गया था। इसका ऑप्शन अगर हम चेक करें 35 का, तो 35 पर थर्ड ऑप्शन इस आएगा, यानी कि दोनों A और B हमारा दोनों ही ऑप्शन ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं 36 क्वेश्चन। मुगल राजस्व व्यवस्था जो थी, जिसमें से हर फसल के राजस्व की दर अलग से सूची बनाई गई थी, उसको क्या कहते हैं? उसको जब्त कहते हैं। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको पता ही है। पृथ्वी की शैलों से हमेशा 1000 बार क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की शैलें वे शैलें होती हैं जिनके निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने थे। तो ये कौन से पश्चात है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ठीक है, अच्छा है। भेदभाव, इसमें है स्तंभ 1 और स्तंभ में संकल्पनाएं उदाहरण बताया कि भेदभाव क्या होता है, भेदभाव किस प्रकार का होता है। असमानता क्या होती है, जिसमें हमें समान कार्य के लिए वेतन नहीं देते। रूढ़िबद्धता क्या होती है? रूढ़िबद्धता स्टीरियोटाइप होती है, जिसमें लड़कियों को इन्होंने लिखा हुआ है कि खाना बनाने और भोजन पकाने की अच्छी विधि है। तो यहाँ पे जहाँ पे असमानता का फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी कि थर्ड का चेक कर लीजिए, जहाँ पे थर्ड का हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा इज राइट। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इज राइट। एक ऑप्शन मिल जाए तो इसमें आंसर मिल जाता है। अगले लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए, फसल में कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी जो होती है वो हमारी गर्म होती है और उसकी उच्च वर्षा चाहिए होती है। चाय में ठंडी और शुष्क वर्षा होती है, तो इसका उल्टा कर दिया, तो दोनों ही ऑप्शन गलत है, ना तो A है ना तो B है। अगला है भूतपूर्व रियासतें श्रेणी क्या हुई थी? भूतपूर्व रियासतें स्वतंत्रता के समय केवल एक 1947 और 1948 के आसपास हुई थी। आगे अगला ऑप्शन है जिसमें दिया गया है अतीत में व्यक्ति की वस्तुओं के संदर्भ में मिलान करना है। इसमें श्रेणी का पता है, श्रेणी का अगर आपको पता है ना तो आप आसानी से इसको कर लिया होगा। अपने शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ को कहा जाता है। सेकंड का हमारा फोर्थ ऑप्शन है, जहाँ पे सेकंड
तो फोर्थ ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इतिहास की गुण लिपि का अर्थ निकालने और लिखने में पुरातत्व विद की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से किस काम की प्रकृति के बारे को कौन सा सही नहीं है? देखिए यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, लिखित सामग्री जो होती है वो लेखकों की जांच के लिए सही रही है, बाकी तीनों सही है। आगे ये है कि भारत में केंद्र कार्यालय के खुलने वाले समय में IST मानक समय दे रखे, जिनके के पास इतना होता है इतना, इसको सॉल्व करके कैसे है, तो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 19वीं शताब्दी के उपनिवेशी भारत में लड़कियों को घर पर पढ़ाया जाता था, इसलिए पढ़ाया जाता था क्योंकि वहाँ पे दोनों घर पे ही रह के यानी कि वे पढ़ाई के साथ साथ घरेलू काम नहीं, ये ऑप्शन गलत है। लोगों की मान्यता है कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगी, ये ऑप्शन था। और वे लोगों को संबंधित मित्रों की वो छुप के इस चीज़ों को पढ़ाते थे, तो राइट ऑप्शन इज बी और सी, जहाँ पे बी और सी होगा यहाँ। इसलिए उन्होंने घर में ही पढ़ाना, जो पढ़े लिखे लोग थे वो एक घर में ही पढ़ाना जरूरी समझते थे ताकि लोगों को इस शासन से किसी को दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक के लिए सही नहीं है? नेगेटिव में बताना है ग्राम भोजक के लिए, ठीक है। इसमें सेकंड ऑप्शन है कि न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। नीचे दिए गए न्याय जो गुरु थे, नारायण गुरु थे, उन्होंने क्या दिए थे? उनके अनुसार नारी सारी मानवता की एक ही जाति है, उन्होंने सभी को सभी गुरुओं में विश्वास करने के लिए प्रेरणा दी थी। तो दोनों ऑप्शन इज राइट, तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। अगला क्वेश्चन 47 भी अग्नि शैल अब शादी शैल, ये हर बार पूछा जाता है। तो इसमें आपको पता है कार्बनिक शैल में जो होता है उच्च ताप से अगर दम ताप की परिवर्तित हो तो उसे कार्बनिक शैल कहते हैं। अग्नि शैल में द्रवित मैग्मा होता है और शादी हवा और जादी के द्वारा। इसका सेकंड ऑप्शन और इसका थर्ड ऑप्शन, तो फर्स्ट का सेकंड है, तो यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, तो दिस फोर्थ ऑप्शन इज राइट। अगला है वायुमंडल की किस परत में वायु की पतली परत होती है? वो होता है हमारा बहिमंडल। अगला ऑप्शन देखते हैं, निम्नलिखित में बड़े आधार पर पतली चोटी पर जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड की बात करें तो उसमें कहा जाता है कि पिरामिड जो होते हैं उसमें छोटे से बड़े, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सेकंड ACD यानी कि ए उच्च धर्म दर, विधि आयु वर्ग के उच्च मृत्यु दर, और डी इस शिशु की मृत्यु की अधिक दर संख्या, ठीक है। 50 का आंसर देखते हैं। पृथ्वी की गतियों के मिले निम्नलिखित में, पृथ्वी की गतियों में हर बार क्वेश्चन पूछा है। पृथ्वी अपने अक्ष में घूर्णन करती है, तब 33 नहीं होता, 23 डिग्री का कोण बनाती है, 66 डिग्री का कोण बनाती है, जिसमें आता है। तो सेकंड ऑप्शन इज गलत, हम डिस्प्लेन में भी डिस्कस करेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। तो जहाँ पे फर्स्ट सही है केवल एक ही, बी गलत है, दोनों ए और बी नहीं। सेकंड थर्ड ऑप्शन इज राइट। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन 12वीं शताब्दी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीकी के विकास में के बारे में सही है? देखिए विकास के बारे में सही, अधिरचना पर जो भार शिखरों पर डाल दिया जाता था, या निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से उपयोग होने लगा था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है 51 का इस फर्स्ट ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। 52 का जो आंसर है, ये तो डायरेक्ट आंसर पूछा गया है। निम्नलिखित में से केसरी नामक अखबार जो लिखा गया था उसके कट्टर आलोचक बन गए थे, कौन बन गए थे? बाल गंगाधर तिलक। अमेज़न नदी के बारे में पूछा गया। अमेज़न नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके बारे में बताया गया है, 53 क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें बताया गया है कि ये जो हमारा तीसरा ऑप्शन इज राइट है। आपने पढ़ लेते, पूरे वर्ष यहाँ पे गर्म और नम जलवायु रहती है, यहाँ पे लोग कतरन और दहन कृषि करते हैं, और यहाँ पे जो है सी ऑप्शन है कि लोग धान उगाते हैं। बेसिन में कई स्थानों पर पहुँचने में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का उपयोग, ये वाला ऑप्शन इज नो, तो राइट ऑप्शन इज थर्ड। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि भारत में भौगोलिक मानचित्र में यदि आप ढक्कन के पठार को बचा रहे हैं तो किस रंग से बनाएंगे? उसको पीले रंग से ढकाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में मृदा अपरदन और शीतलता को नियंत्रित करने के लिए उपाय का चयन किया जाता है। तो इसमें जो हमारी ज़्यादातर आंसर होता है इसका 55 का हमारा आंसर फोर्थ ऑप्शन इज है केवल ACD यानी कि मल्च बनाना। दूसरा है सी इस वेदिका फॉर्म वाला, और डी इस बीज की फसल उगाना। तो ये इसका प्रोसेस होता है। ये भी आपको पता है विविधता में एकता बहुत पुराना ही है, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा लिखा गया था, जिसमें हम बताया गया था कि किस तरीके से एकता को, समानता को बनाए रखना है, भेदभाव नहीं करना है। ए और बी कथनों में सर्वोच्चता के संदर्भ में विचार कीजिए। कंपनी ने दावा किया था कि उसका अधिकार सर्वोच्च नहीं था। अपने हितों की रक्षा के लिए रियासतों का अधिग्रहण करने या उनके अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार कंपनी अपने पास मानती थी। देखिए इस बात का तो अगर हम डिस्कस करें 57 का, तो इस बात में तो हमें कहीं पर भी नहीं कहा था कि उसकी कंपनी जो है वो, पहले जो ऑप्शन है कि कंपनी कहीं पर भी उसका दावा मानती है। देखिए अगर कंपनी दावा मानती तो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ की हित में नहीं होती। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन इज राइट है, सेकंड ऑप्शन इज राइट।
अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लद्दाख के बारे में बताया गया कि लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। लद्दाख से होकर कई नदियाँ, इसका ऑप्शन नंबर अगर हम डिस्कस करें तो सेकंड है। लद्दाख से होकर कई नदियाँ बहती है और उसकी जो ऊंचाई के कारण की जलवायु ठंडी रहती है, ये ऑप्शन भी ठीक है। और उसमें हिमालय के विशिष्ट छाया क्षेत्र में होने के बावजूद वर्षा अधिक होती है, इस रोम वहाँ पे बर्फीली हवाएं और तेज जलने के अनुमान होता है। तो ए, बी और सी, ये वाला ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं 59। इसमें 59 में कह रहा है कि ग्रीनविच समय का बात बता रहे हैं कि जो स्थान होते हैं ग्रीनविच पश्चिम से होता है, उनका समय ग्रीनविच के पीछे रहता है, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर नहीं लगाती, वो हमेशा पश्चिम से पूर्व की। तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट, गलत है, ए इज राइट। ए सही है जो ग्रीनविच का है, तो इसमें जहाँ पे भी आंसर ए सही होगा, ए सही है और आर गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अकबर ने निम्नलिखित में से कौन से सरदारों को वतन जागीर दिया था? वो दिया था सिसोदिया राजपूतों को, तो सिसोदिया राजपूत इज फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। सामाजिक, अब यहाँ पे सीडीपी शुरू हो गई है, पेडालॉजी सिस्टी की शुरू हो गई है, जहाँ पे देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं। 61 सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया गया पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो एक ऐसा प्रोसेस होता है, यानी ऐसा होता है जिसमें हम वैसे बच्चों की सारी चीज़ें मूल्यांकन किया जाता है, उनकी चीज़ों को गति देता है। इसमें ऑप्शन बताना है, उद्देश्यपूर्ण, व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है, ये राइट है। विद्यार्थियों के नियमित कार्यों और गतिविधियों को दर्शाना चाहिए, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों की रिपोर्ट कार्ड बनाने पर केंद्रित होता है, ये नहीं होता। विद्यार्थी के कार्यों में लंबे समय तक संग्रह रहता है, क्योंकि हम इसमें चीज़ें इकट्ठे करते हैं कि विद्यार्थियों की कमियों उसके एनालाइज करते हैं, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इज ठीक है। जो थर्ड वाला है वो गलत है, इसमें राइट ऑप्शन इज सेकंड। हम इसमें पोर्टफोलियो से भी आ गया। सामाजिक गतिविधियों में परियोजना यानी प्रयोजना पद्धति क्या होता है कि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है। प्रोजेक्ट मेथड में जो क्वेश्चन हमें देखना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा गति यानी एक्टिविटी प्लस चर्चा, यानी ए और बी ऑप्शन इज राइट। अगर आपको तरफ से लगता है कि मेरा ऑप्शन गलत है तो आप मुझे डाउट्स है मुझे इस क्वेश्चन पे, तो आप मुझे जरूर एक्सप्लेन करिए। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश और ग्रामीण शहरी प्लान को कम कर सकता है, क्योंकि एक विशिष्ट मौसम के दौरान प्लान में वृद्धि होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसी विधेयक की नहीं हो रही है। तो ये मुझे इसकी व्याख्या सही नहीं लगी। आगे अगर मुझे डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना कि इसका आंसर राइट आंसर आपकी तरफ से क्या है। 64 क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर देखते हैं। 64 में कह रहे हैं निम्नलिखित में प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकता है। वे राष्ट्रीय पाठ्य चर्या का उद्देश्य है कि धरोहरी संबंधी परियोजना के संपादित या उपार्जित किया जा सकता है। इतिहास की उपलब्धियां, ए विज्ञान, बी कला एवं पद्धति अध्ययनों के शोध में कैसे सहायक है। विविध भारतीय कल्याणों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों में प्रसारित किया गया। आपके द्वारा देखे गए ऐतिहासिक धारक वाहक पर समीक्षा लिखी गई। भड़ुक क्या है, इसकिस क्षेत्र में राज्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर है 64 का हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जो हमारा केवल ए, बी, डी और सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 का अभिकथन दे रखे, फिर अजम्पशन वाले क्वेश्चन दे रखे। विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहन करना चाहिए, क्योंकि अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुले में चाहता है। तो ये दोनों एक्सप्लेन सही है और इसकी व्याख्या भी सही कर रहे हैं, थर्ड ऑप्शन इज राइट। आगे है निम्नलिखित में से एक परियोजना कार्य है जो छात्रों को प्रामाणिक और वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के दौरान अर्जित किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो है हम देखेंगे रचनात्मकता और नवीनता में वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का के विचार दिए गए हैं, किसने दिए गए? फ्रांसीसी क्रांति से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व है। निष्पक्ष सुनवाई जहाँ पर हमें मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है, जनता के सामने खुली। 68 का है ना, 68 का अगर हम राइट ऑप्शन देखें तो हमारा जो 68 का फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, यानी कि ए बी डी, ठीक है। बी आरोप और अभियोजना पक्ष द्वारा पेश की गई सभी साक्ष्यों की प्रतिलिपि आरोपी को दी जाती है। उसके बाद डी कह रहे हैं कि न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों का फैसला होता है। तो इसका राइट ऑप्शन इज फर्स्ट। हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन विधि में सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, जबकि छोटे छोटे समूह में काम कर रहे हैं और छात्रों को अलग अलग मूल्यांकन करना है। तो इसमें दो ही ऑप्शन है, प्रस्तुतिकरण नहीं हो सकता क्योंकि हम ऑरली नहीं कर रहे, और बहुविकल्प रूबिकस और पोर्टफोलियो इज बेस्ट ऑप्शन। तो आपका ए और डी इज राइट ऑप्शन, जहाँ ए और डी होगा वो राइट होगा। तो ए और डी कहाँ है हमारा? सेकेंड ऑप्शन। अगला है 17 का, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदाय की संघनता सबसे अधिक है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन सीधा है पूर्वी भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्चा में
अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प देना है। तो सही विकल्प के लिए जो हमारी सटीकता है वो अनेक परिप्रेक्ष्यों में यानी कि विविध दृष्टिकोण को सम्मिलित करता है। ठीक है, एक्सक्लूसिव मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड डजंट व्यू द पॉइंट। अगला क्वेश्चन है कथन ए और बी में से पूछा गया फिर दोबारा कि आंसर का 72 क्वेश्चन नंबर है। 72 क्वेश्चन नंबर का हम देखें तो प्रकृति विज्ञानों के श्रेष्ठ और होनहार विद्यार्थियों का श्रेष्ठ। ठीक है, ये ऑप्शन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण कौशल को प्रदान करता है क्योंकि वर्धमानीय स्वतंत्रता विश्व में फरमानी। तो सेकेंड ऑप्शन है ए इज राइट, ए इज नॉट रॉन्ग, ए इज इनकरेक्ट है और बी इज राइट। अगला ऑप्शन 73 का सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन की रूपरेखा के निर्माण शिक्षकों की भागीदारी मानी जाती है। तो इसमें शिक्षकों की भागीदारी के बारे में डिस्कस करना है। 73 का क्वेश्चन नंबर है 73 का जो राइट ऑप्शन है वो तीसरा है क्योंकि ए ही में समसामयिक घटनाओं पर प्रचलित परिवर्तनों को संकलित करने के लिए पाठ्यचर्या के मूल्यांकन को केवल जहाँ पे आ गया वो नेगेटिव सेंस में, तो ये है नहीं, केवल शिक्षकों के लिए, ये भी गलत है। शिक्षकों के अनुभव के इस्तेमाल पर अनुपूरक परिवर्तन करेंगे, तो ये है इस राइट ऑप्शन इज ओनली ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 74 का सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में, आगे कह रहे हैं सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में ए और बी पर विचार कीजिए। देखा है सामाजिक विज्ञान के तत्वों को वस्तुगत और क्रमबद्ध मार्ग प्रकार से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियाँ विकसित की है। वो कह रहे क्योंकि प्रकृति विज्ञान में भिन्न सामाजिक विज्ञान की लोकप्रिय भावना के दबाव के तत्वों की अवलोकना और विश्लेषणात्मकता को प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो इसका राइट ऑप्शन इस हमें 74 का हमारा 3 ऑप्शन इज राइट, यानी ए और बी दोनों है उसकी व्याख्या कर रहा है। सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? लोकतंत्र में समानता, इसका जो ऑप्शन देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन इज हम जो अगर बेहतर बनाना है लोकतंत्र को हम बेहतर किस तरीके से बनाएंगे, 74 का जो हमारा ऑप्शन होगा, सॉरी 75 का है, 75 जो ऑप्शन है हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ये लोग और समान और स्वतंत्र होंगे, यहाँ पे लोग धनी और समृद्ध होंगे, लोग दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सोचेंगे और सरकार अधिक समाधि और तर्क संख्या होगी। तो ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। 76 का है, 76 भी इजी है। चर्चा अवलोकन ऑब्जर्वेशन होता है कि सुनना, राय लेना और ये, और चर्चा जिसमें हमारी चर्चा होती है जिसमें हमें हम सोचते हैं। तो इसका जो 76 का क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 76 का ऑप्शन नंबर इज फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन जहाँ पे भी होगा वो राइट होगा हमारा 74 इज राइट आंसर। तो आप एक बार मैच कर लेना अपनी तरीके से। सुबह 5 बजे कह रहे हैं कि लता सुबह 5 बजे चाय बनाती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं से पानी धोकर लाती है। घर में पहुंचने के बाद वह खाना बनाती है, वह कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा लगाती है। उसके पश्चात वह चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सभी कार्य को कहते हैं, इतना सारा काम एक लड़की कर रही है तो उसको दोहरा भोज कहा जाता है, जिसमें हमें बहुत सारा बदन होता है, डबल बदन। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है या क्या डैश निर्धारित करता है? वह लोगों और सरकार के बीच के संबंध को निर्धारित करता है। अगला ऑप्शन इज राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता से कहा गया है कि प्रत्येक चिकित्सक को जब तक संभव हो उन दवाइयों को निर्धारित करना चाहिए जो क्या कहलाती है जेनेटिक मेडिसिन। अगला ऑप्शन इज ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। तो ग्रामीण विकास की करें तो कृषि जिनके पास जिनकी जमीन भूमिहीन है, कृषि मजदूर और प्रवासी, यानी कि बी और सी ऑप्शन जहाँ होगा वो राइट होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक होगा? भेदभाव के लिए हमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मानवीय अधिकारों की वैश्विक घोषणा होगा। अगला क्वेश्चन 182 का 82 में कह रहे हैं कि विविधता विषय पे कार्य देने हेतु अध्यापिका अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन से निर्माण समूह का तरीका सबसे बेस्ट होगा? अगर हम शीर्षक करते हैं तो विषम, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है हेटेरोजिगस रैंडमली, यानी कि विषय सादृशिक समूह के जो किसी भी खेल पर आधारित होते हैं। खेल में हम ग्रुप में बना के बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचना चिंतन के कौशल को विकसित करने के अवसर प्रदान करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन शाहजहां है, ये तो है ही नहीं। आलोचक चिंतन के फर्स्ट BCDE, यानी कि BCDE जो होगा ऑप्शन इज फोर्थ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 84। निम्नलिखित कक्षा में
कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान की उद्घृत मौलिक अधिकारों कर्तव्यों को लिखा गया है। ये बच्चों के लिए डैश होगा, क्या दिलाएगा? ऑब्जर्वेशन। बार बार बच्चे सीखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। अगले अपने आप में क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविकता व सही स्थिति की जानकारी एकत्र करने के लिए किस विधि का उपयोग करेंगे? इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करनी है, बातचीत करनी है, खोजबीन करनी है, तभी हमें पता चलेगा कि भूकंप के तरीके से कैसे सॉर्ट आउट हो सके। भारतीय संविधान के अनुसार इस आरक्षण समानता अधिकार का उल्लंघन नहीं वाला बताना है। तो इसमें होगा समान अवसर को सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवहार पर अपनाना। ठीक है, राइट ऑप्शन। अगला 87 का निम्नलिखित में से नैतिक मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं क्योंकि सामाजिक विज्ञान में वह विषय अपने सभी आधारभूत मूल्यों को पढ़ाया जाए। नैतिक यानी कि मोरल मूल्यों को पढ़ाए जा सकते हैं, तो इसका दोनों ही ऑप्शन ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट। 85 का निम्नलिखित में स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है। लिंग तटस्थ का मतलब होता है कि जहाँ पे किसी प्रकार का जो, अगर हम इंग्लिश में देखें तो उसमें क्या है, कंसाइडर द जेंडर नेचर इन एटमॉस्फेयर इन द स्कूल। तो हमें कैसा स्कूल बनाना है जहाँ पे लड़कियों को हर चीज़ काम मिलजुल के करनी चाहिए, एक जने से नहीं करानी चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन अगर हम देखें 88 का हमारा सेकेंड ऑप्शन इज राइट है। सेकेंड ऑप्शन बी और डी, यानी ये लड़कों के समूह का वार्षिक को मदद करनी चाहिए। और डी इस लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था, यानी कि वो काम लड़कियों के अलावा लड़के भी कर सकते हैं। अगला है 89 का सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपने कक्षा के नियम बनाने के लिए कहती है और ये विषय एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। इन विषयों में बच्चों के नियम और अनुस्मृति नियमों के पालन की सहमति देते हैं और इस कक्षा में चर्चा के लिए चिपकाया जाता है, जबकि छात्र इसे संदर्भ में प्रयोग में ला सकते हैं। इन गतिविधियों को विभिन्न संगठन को पढ़ाने हेतु कौन सी गतिविधियाँ सबसे ज़्यादा है? पंचतंत्र। तो पंचतंत्र का राइट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन है एटलीस्ट नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन जो होता है वो किस उद्देश्यों से होता है? तो इसका ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन इज राइट है। मुझे इस क्वेश्चन में डाउट था, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर मिले तो मुझे जरूर बताना। विद्यार्थियों के लक्षणों की सूचना प्राप्त करना या विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना या विद्यार्थियों को वर्गीकृत करना या आंकना। देखिए ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। मेरे को जितना लगता है कि आंकना और वर्गीकृत करना यानी कि अलग अलग डिफरेंट वर्ग बनाना, वो इज़ नॉट राइट। तो इसका ऑप्शन इज़ ए और बी लगा। आप मुझे अगर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते हैं जिन क्वेश्चन में आपको डाउट लगे तो मुझे कमेंट्स करना। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।